अच्छा जी, यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये जो मैंने पहली ऐसे आईडी बनाई है यस सर, फैकल्टी वाला क्लियर। किसी को क्लियर? क्लियर यहाँ है। तक तो देख देख लिया था ना, ठीक हो गया। अब मैं बनाने लगा हूँ नेक्स्ट आईपी। ठीक है, एक मैंने फैकल्टी बना दी इसकी जो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी एडमिन स्टेटस सिक्योरिटी पॉलिसी इसके ऊपर नन है, इसका मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं दोबारा जाता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं आईपी दे देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, ये इनेबल नहीं किया था, इनेबल कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। अभी हो गया अप्लाई। तो थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे। अप्लाई एंड ओके, पहले आया था ना, ओके ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ जी सिक्योरिटी के पास। सिक्योरिटी देखिए नन हुई हुई है। इसको WPA2 कर रहा हूँ, इसे PSK में कर रहा हूँ प्री शेड की, और से मैं कह रहा हूँ 98765432 1, और मैं से करता हूँ अप्लाई। क्या कर एट लीस्ट वन WPA पॉलिसी मस्ट बी इनेबल्ड, तो इनेबल्ड होनी चाहिए ना ये। अच्छा, ये कह रहे हैं इनमें से एक ले लो, तो WPA मैंने लिया, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ जी अप्लाई। अब करो जी, तो चेंजिंग, ठीक है जी, ओके कर दो। ठीक है, तो ये स्टेप देख लीजिएगा, आपने इसमें से एक इनेबल करना है। देखिए अब ये अप्लाई हो गया है, हमारी सिक्योरिटी भी लग गई है, SSID भी इसका इनेबल हो गया। तो मैं दोबारा आपको बता दूं हमने करना क्या है, कि हमने जाना है WPA 2 की उस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से आपने WPA के अंदर आपने WPA2 पॉलिसी को इनेबल करना है। ठीक है, ये पहला वाला AES जो लिखा हुआ है इसको आप इनेबल करना है। ये कौन सी इंक्रिप्शन वो यूज करे, तो आपने AES की इंक्रिप्शन को इनेबल करना है, और फिर साथ में PSK पे जाके आपने इसको इनेबल करना है, और फिर अप्लाई करेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने इसमें से किसी को मिस कर दिया और यहाँ से मिस कर दिया तो ये अप्लाई नहीं होगा, और ये आपके चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये करने के बाद दोबारा वायरस पे मैं जाता हूँ, तो देखें अब ये आईपी ले चुका होगा। तो ये देखें ये आपका आईपी कह रहा हूँ मैं, ये SSID आपकी फैकल्टी और पासवर्ड भी इसने पिक कर लिया। अब मैं क्या बना रहा हूँ गेस्ट का, तो गेस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कहता हूँ न्यू। देखिए सेम न्यू पे जाऊंगा, गो पे करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा गेस्ट, और SSID भी इसकी गेस्ट ही होगी। ठीक है, गेस्ट करके आप इसको मैं करता हूँ अप्लाई। अब ये गेस्ट का इसने बना लिया, इसे मैं करता हूँ इसको इनेबल कर दो, इनेबल करके मैं इसे करता हूँ अप्लाई। ठीक है जी, अप्लाई, ओके हो गया। और उसके बाद मैं जाता हूँ जी, सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए तो लिहाजा हम सिक्योरिटी पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ब्लिंक नजर आया ना, जब ये अप्लाई करने के बाद देखिए जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये छोटा सा एक ब्लिंक देगा आपको। ये ब्लिंक का मतलब होगा कि आप जब तक ये ब्लिंक ना हो तो ये अप्लाई नहीं होता। यू कैन सी, अब हल्का सा ये ब्लिंक करेगा तो ब्लिंक का मतलब है कि उसने अप्लाई कर दिया। अगर हुआ हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी में चले जाएं, तो आप सिक्योरिटी देना चाहें तो सेम बताया था हमें गेस्ट के लिए सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वैसे मैं बता दूं। ठीक है, ये करने के बाद मैं ऐसे कर देता हूँ क्लिक। अच्छा, अब इसके अंदर जो मजे की बात है वो ये है कि देखें आपने ये 3 SSIDs बनाई हैं, और ये तीनों की तीनों कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही हैं, आपके सेम एक्सेस पॉइंट्स के अंदर। अब देखिए मैं इसके ऊपर जाता हूँ, और मैं जाके जब इस पे जाता हूँ तो देखिए आपको तीनों SSID आपको नजर आ रही हैं, आपका WPA इनेबल्ड है, और देखिए आपको SSID वो क्या दे रहा है, स्टूडेंट, फैकल्टी और गेस्ट तीनों की आपको दे रहा है। तीनों को तीनों आपके पास SSIDs आ रही हैं। नीचे वाले पे जाता हूँ, देखो ये भी आपको तीनों नजर आ रहा है। ये भी जब जाता हूँ तीनों पे नजर आ रहे हैं। अब ये तीनों पे आने की वजह क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि तीनों पे लाने हैं, तीनों पे जो हमारे SSID तीनों एक्सेस पॉइंट के ऊपर तीनों की तीनों आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है ना, हमने जो SSIDs क्रिएट किए हैं वो 3 किए हैं, लेकिन तीनों की तीनों वो एक ही ग्रुप के SSIDs के ऊपर इंप्लीमेंटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस AP के एक्सेस पॉइंट के ग्रुप पे क्लिक करें, सी अगर मैं AP के एक्सेस पॉइंट के ग्रुप पे जाता हूं तो मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट ग्रुप। तो मैं इस ग्रुप को क्लिक करता हूं तो आपको नजर आएगा कि आपके तीनों की तीनों एक्सेस पॉइंट चूंकि इस ग्रुप के अंदर है। देखिए इसमें जाके आपने जाना है एक्सेस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए आपके तीनों की तीनों एक्सेस पॉइंट इसी ग्रुप के अंदर मौजूद है। लिहाजा यही वजह है कि आपकी जो SSIDs हैं वो इन तीनों के ऊपर इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, लिहाजा तीनों के ऊपर आ रही हैं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, आपकी असाइनमेंट ये है। अच्छा, पहले तो ये बताएं, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, एनीबॉडी।
ओके जी। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि मैं एक और जो है ना इसको जरा टेस्ट भी कर लेना। टेस्ट तो हमने किया ही नहीं है, तो हम जाते हैं जी अपने एंड यूजर्स के ऊपर और यहाँ से हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एक टैब ले लेते हैं। ठीक है, ये टैब लगा लेते हैं। इधर टैब के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और यहाँ पे वायरलेस में जाता हूँ और यहाँ पे मैं से कहता हूँ गेस्ट। देखिए गेस्ट में कोई पासवर्ड नहीं था हमारे पास। गेस्ट पे क्लिक करता हूँ और सी व्हाट हैपन, ये देखें। ठीक है, देखिए कोई पासवर्ड नहीं है, तो जैसे मैंने गेस्ट पे क्लिक किया तो उससे जाके इसको उठा लिया। तो अब ये भी देखिए मेरा ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो देखिए एक ही गेस्ट भी चल रहा है, रूल भी चल रहा है, फैकल्टी भी चल रहा है। तो मैं क्लिक करके इसको वेरीफाई करता हूँ कि वाकई ऐसा है। तो वेरीफाई करने के लिए हम गूगल ओपन करेंगे, हमारा गूगल भी चल रहा होगा। तो मैं इसकी वेब ब्राउजिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ google.com। यस इट इज वर्किंग। ठीक है, google.com। तो ये बेहतरीन हो गया। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है, और या तो आप इसको एज असाइनमेंट के तौर पे ले लें। करना क्या है असाइनमेंट के अंदर कि मेरे जो पहली वाली एक्सेस पॉइंट है वहां पे जो मेरी SSID है सिर्फ काम करे गेस्ट की, और जो मेरी दूसरी वाली SSID है इसके ऊपर वो काम करे सिर्फ फैकल्टी, और जो मेरी तीसरी वाली SSID है इसके ऊपर सिर्फ काम करे स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे? एनीबॉडी कर लेंगे या मैं थोड़ा सा बता दूं बाकी आप खुद कर लेंगे? एक कर दूं बाकी आप खुद करेंगे? एक करवा दें, बाकी कर लेंगे। श्योर, एक करवा दूं बाकी कर लेंगे? जी सर। ओके जी, ठीक हो गया। देख लें अगर कोई प्रॉब्लम तो बताएगा। एक मैं बता दूं, अब मैं करने क्या जा रहा हूं कि जो मेरे पहले वाला है मैं चाहता हूं इसके ऊपर सिर्फ गेस्ट काम करे। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं ताकि जब वो डिस्कनेक्ट हो तो पता चल जाए वो इनमें से किसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसको छोड़ देगा, क्योंकि मैं सिर्फ पहले के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे SSID में जाना पड़ेगा और यहाँ पे पहले याद रखें मैं क्रिएट करूंगा ग्रुप। मुझे ये काम मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आपने जाना कैसे है। मॉनिटरिंग में आप जाएंगे, ठहरे जी, क्लिक तो मैंने किया, टेकिंग लिटिल टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा हैवी है, ये देखें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे अलग अलग एक्सेस पॉइंट को, अलग अलग SSIDs कैसे साइन करेंगे? तो पहले आप जाएंगे वायरलेस लैन्स के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे और फिर वायरलेस लैन के अंदर आपके पास एक वायरलेस लैन का SSIDs के लिए है, और सेकंड हमारे पर एडवांस में AP ग्रुप लिखा हुआ है। आपने AP ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है और AP ग्रुप में क्लिक करने के बाद एक जो डिफॉल्ट पड़ा है याद रखें इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम उसे कहेंगे ऐड ग्रुप और उस ग्रुप का नाम रखेंगे। हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल गेस्ट। ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास क्या होगी, हम उसे कह देते हैं जीजी, जो भी हम नाम रख दें आपकी मर्जी, गेस्ट होगा। और उसे मैं कहता हूँ जिसको ऐड कर दो। मैंने नया ग्रुप बना लिया सी। जब मैंने ग्रुप बना लिया तो ग्रुप बनाने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूंगा, अब एक्सेस पॉइंट ऐड करूंगा। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद मैं एक्सेस पॉइंट ऐड करूंगा। मैं कहता हूँ गेस्ट में चले जाओ। इस गेस्ट पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक्सेस पॉइंट्स की तरफ। और एक्सेस पॉइंट मेरे पास 3 पड़े हैं। देखिए पहला वाला यहाँ पे क्या बता रहा है कि सारे के सारे एक्सेस पॉइंट कहाँ पे पड़े हुए हैं, डिफॉल्ट ग्रुप में पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, जो मेरा पहला वाला एक्सेस पॉइंट है इसको क्या कर दो, इसको ऐड कर दो। किसके अंदर, मेरे इस वाले ग्रुप में, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्लिक किया ऐड के ऊपर और उसको मैंने कहा ओके। जैसे मैंने ओके किया तो यू विल सी ये हमारे इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा गेस्ट, वहां से निकल जाएगा ये। और मुझे उम्मीद है कि वहां से वो डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा गेस्ट वाला। ये मे बी गेस्ट ना हो, वो दूसरा मेरा ख्याल स्टूडेंट का था, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बस ये थोड़ा सा वेट कर लिया करें। इसमें ये इसको बस आपने जल्दी जल्दी नहीं करना। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा इसका जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो दोबारा मैं कर लेता हूँ मे बी। हाँ जी, क्लिक किया और कम ऑन यार ऐड, और ओके अगेन मैंने किया। मे भी कुछ मिस हो गया हो तो इसको ऐड कर लेना चाहिए। देखें ठीक है, इट विल टेक टाइम, यू शुड हैव टू वेट। ठीक है, नहीं कि आपने क्लिक किया और बस आपके यहाँ भी जल्दी से हो जाए तो आपके यहाँ गलत हो गया, नहीं हो रहा, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा टाइम ले ले तो दोबारा क्लिक कर लें। ठीक है, ये करने के बाद देखो मैंने कहा जी इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करना भी जरूरी है। और अप्लाई करने के बाद मुझे दूसरा काम क्या करना है, पहला काम मैंने क्या किया, देखिए इसके अंदर एक्सेस पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, ये पहला काम। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने जाना है वायरलेस लैन के पास। यहाँ पे जाके आपने SSID ऐड करवानी है। देखिए यहाँ मेरे पास 3 है। जब SSID आप जब ऐड करेंगे तो आप क्या कह रहे हैं कि इस एक्सेस पॉइंट के साथ कौन सी ID आपने अटैच करनी है। तो इसके साथ फिलहाल स्टूडेंट कनेक्टेड है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इसके साथ आप क्या करो, गेस्ट कनेक्ट कर दो। गेस्ट करके मैं से करता हूँ ऐड, नाउ सी व्हाट हैपन। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो
देखें थोड़ा सा टाइम, इसे मैं करता हूँ अप्लाई, और ठीक है ये करने के बाद मिनिमाइज करके देखता हूँ, हो सकता है कि एक्सेस पॉइंट मेरा आगे पीछे हो गया, और डोंट वरी, इसमें तीनों आ रहे हैं, और इसमें ठीक है, देखिए यहाँ पे भी जो एक्सेस पॉइंट मैंने चूज किया था वो ये वाला आ रहा है। चलो मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, दोबारा एक्सेस पॉइंट में चला जाता हूँ कि यार ये नहीं चाहिए था, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ऐड, ठहरो ठहरो ठहरो, ये कौन सा वाला है, ये 9, मुझे इसका मैक याद रखना है, सॉरी मैक, ये देखो ये 901 है, और ये इसका मैक कौन सा है, इस 901 को मैंने वहां फेंकना है, तो मैं पहले इस वाले को ऐड करता हूँ और वो निकालूंगा ताकि मैं प्रॉपरली इसको कॉन्फ़िगर कर सकूं। इसको मैंने ओके कर दिया, ये 901 ई, इसको मैं करता हूँ अप्लाई। ठीक है जी, देखो वो शिफ्ट हो गया वहां से, मैं दिखाता हूँ अभी आप, तो अब मैं जा रहा हूँ जी एक्सेस पॉइंट की तरफ, और ये 901 वाला मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कहता हूँ जी रिमूव करो, ये रिमूव होके दोबारा इस तरफ आ जाएगा। ओके, ये डिफॉल्ट ग्रुप में खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है, इसे मैं करता हूँ अप्लाई, और जैसे ही अप्लाई किया, अब देखिए मेरा जो पैरा वाला एक्सेस पॉइंट है, उम्मीद है कि वो गेस्ट पे चला गया होगा। ठीक है, ये देखें ये गेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो मैंने जरा सा वो उसकी थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि मैंने जो पहले साइन किया था वो किसी और पे चला गया था। अब देखिए ये मेरे पास गेस्ट है, और ये मेरे पास तीनों आ रहे हैं, इसके अंदर तीनों होंगे, देखिए स्टूडेंट फैकल्टी गेस्ट, और यहाँ मेरे पास कौन सा है, स्टूडेंट फैकल्टी गेस्ट। अब मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर फैकल्टी लाना है, चलो ये भी कर देता हूँ, ये फिर तीसरा वाला आपने खुद करना है। अब मेरा पहला काम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले के पास जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या आ जाए, मेरी फैकल्टी आ जाए, तो मैं दोबारा इसके पास जाऊंगा, और अब मैंने क्या करना है जी, इसको कर देना है क्लोज करके बैक, बल्कि मैं दोबारा ग्रुप में चला जाता हूँ, ऐड ग्रुप, मेरे पास गेस्ट था, मुझे अब नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, दिस इज कंडीशन। मैं कहता हूँ ऐड ग्रुप, और यहाँ मैं कहता हूँ फैकल्टी, फैकल्टी के नाम से मैंने, यार ये माउस वहां चला जाता है, फैकल्टी का ग्रुप आ गया, डिस्क्रिप्शन भी एफ कर देता हूँ, ऐड करो ग्रुप को। मैंने पहले ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद मैं इस फैकल्टी के ग्रुप में जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले एक्सेस पॉइंट को ऐड करूंगा, और मुझे याद है वो कौन सा था, ये देखिए गेस्ट वाला था, ये पहला वाला मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ पे जाता है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड करके मैं करता हूँ ओके। ठीक है जी, पहले मैंने एक्सेस पॉइंट को ऐड किया, फिर इसको मैंने किया अप्लाई, साथ साथ अप्लाई भी करते जाएं ताकि आपको इश्यूज ना आए। और फिर सेकंड स्टेप मेरा क्या था, वी डब्ल्यू लैन के पास जाऊंगा, और यहाँ पे मैं SSID ऐड करूंगा, और मैं कहूंगा कौन सी SSID ऐड कर दो, फैकल्टी वाली, और मैं करता हूँ ऐड। ठीक है, ऐड करके जब मैं अप्लाई करता हूँ तो सी व्हाट हैपन। ठीक है, अब देखते हैं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये हो गया जी, वायरलेस फैकल्टी टू डिसेबल्ड, अच्छा जी, मैनेजमेंट फैकल्टी आ गई, और एक्सेस पॉइंट्स को मिला हुआ है, यस मिला हुआ है इसको 901, मुझे उम्मीद है कि अब आ गया होगा। देखो ये मेरा क्या ले रहा है, SSID, देखिए गेस्ट के नाम से आ गया, ये कौन सा है, ये देखिए फैकल्टी आ गई, और ये कौन सा है, इसके ऊपर तीनों चल रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें से अभी ये वाला काम आपने खुद करना है, आपने क्या करना है कि इसमें से क्या निकालना है, इसमें से SSID निकाल के या तो अब नया ग्रुप बना ले, उसमें ऐड कर दें, वो बेशक वो वाला पड़ा रहे, आप एक तीसरा बना ले स्टूडेंट के नाम से, और उसको स्टूडेंट के साथ अटैच कर दें, तो ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ, इस पे जाके फैकल्टी करता हूँ, देखिए कॉन्फ़िगरेशन में गया, और यहाँ मैंने कहा जी वायरलेस, और यहाँ मैंने कहा स्टूडेंट की जगह फैकल्टी। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, फैकल्टी, और इसको मैं कर देता हूँ 98765432 अब देखें ये भी इसको यहाँ, ये फिर भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, उसकी वजह है इसके पास तीनों SSIDs पड़ी हुई है ना, तो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं, देखिए मैं एक और काम कर, इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, अब देखो अब क्या करता है, वो देखें अपनी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। इसको मैं कर देता हूँ गेस्ट, अब देखिए अपने अपने एक्सेस, इसको डबल क्लिक, और वायरलेस को मैं कर देता हूँ गेस्ट। नाउ सी व्हाट हैपन, नो पासवर्ड, ऐसे कह रहा हूँ डिसेबल, नो पासवर्ड, एंड सी व्हाट हैपन, नाउ इट इज कनेक्टेड। ये गेस्ट के साथ कनेक्टेड है, इसमें कौन से आ रहे हैं, इसके साथ क्यों कनेक्टेड है, अच्छा गेस्ट इसके साथ कनेक्टेड है, और ये फैकल्टी क्यों इसके साथ आ रही है, सिग्नल 300 MP 10/10 इसके साथ सिर्फ गेस्ट कनेक्टेड है, और ये कौन सी है जी, इसको देख लेते हैं दोबारा, इसको हम कर देते हैं टेंथ, इसके पास पड़ा हुआ है जी फैकल्टी, तो ये मेरा गेस्ट के साथ कनेक्टेड है, पहले मुझे लगता है दोनों मैंने गेस्ट कर दिए हैं, देखो मैंने गेस्ट कर दिए, ये भी गेस्ट है वो भी गेस्ट है, इसको मैं कर देता हूँ फैकल्टी, यस, इसलिए वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर जाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ फैकल्टी, और पासवर्ड मेरा है WPA2, और प्री शेड की 98765432 और नाउ सी व्हाट हैपन, एंड 98765432
फैकल्टी की स्पेलिंग ठीक है। फैकल्टी के साथ कनेक्ट हो जाओ। 98675432 इसमें फैकल्टी आ रही कि नहीं आ रही है? फैकल्टी है। अच्छा फैकल्टी और पासवर्ड भी इसको मैंने दिया हुआ है तो कनेक्ट हो जाना चाहिए इसको। वाई इट इज नॉट गोइंग टू कनेक्ट, रीजन 98754321 फैकल्टी। चलो बहरहाल इसको आप लोगों ने खुद ही ट्रबल शूट कर लेना है। इसको मैं ऑन करके देखता हूँ। चलो जिसको बंद करता हूँ और मैं कहता हूँ जी इस पे जाके और इसको मैं कर देता हूँ कनेक्टेड। नाउ सी व्हाट हैपन। मुझे लगता है इस वायरलेस में कोई गड़बड़ आ गई है। बस को आपने ट्रबल शूट कर लेना। खैर इजी है। ये आईपी नहीं ले रहा फिलहाल। 987 पासवर्ड ही था ना फैकल्टी का, 9876543321। तो जी सर, SSID। यही है। हाँ तो क्यों नहीं दे रहा? इसको लेना चाहिए क्योंकि वो भी ऑन कर दिए ये भी ऑन कर दिया। तो चलो अगर मैं कर देता हूँ गेस्ट, तो गेस्ट तो ले ले, पासवर्ड कोई भी नहीं है। चलो जी अब क्या करता है। ठीक है गेस्ट के साथ ही कनेक्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट के साथ चले जाओ। स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो जाओ और पासवर्ड ले लो PSK का 12345678 अब जाओ जी। या तुम्हें लगता है IP ली है, ऑथेंटिकेशन चक्कर होगा। कोई बात नहीं, ये थोड़ा टाइम ले लेता है। मैंने पहले बताया सॉफ्टवेयर है तो बाज़ औक़ात टाइम लेता है, बाज़ औक़ात नहीं। तो बहरहाल जहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो, समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है एनी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा। जी सर, इजी था ये। जी वही मैं कह रहा हूँ ना। बस वो कुछ बच्चों ने बनाया तो कह रहे थे जी हमसे हो नहीं रहा, तो वो इस बात में मैं भी हैरान था कि इतना कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, आप इसको देख लें, आप इसको हल करना है इसको और फिर आपने मुझे बताना है। हाँ जी क्या नाम है जोहेब, क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर पक्की बात है। देखो तीनों के तीनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो बहरहाल ये फिर आप एक्सेस पॉइंट लगाते जाएं। मैं चलो एक और लैपटॉप ले लेता हूँ वैसे दिखाने के लिए। चलो लैपटॉप पे जाता हूँ और ये भी एक छोटा सा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा टाइम अगर हमारे पास है तो फ़ायदा उठा लें। इसका हूँ इस पे यहाँ पे जाता हूँ, ऑन करता हूँ और डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा। नहीं डेस्कटॉप पे, हाँ यहाँ पे ठीक है। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से उठा लेते हैं। अब यहाँ पे SSIDs देगा कि नहीं देगा ये देखें, कौन से देगा, क्या देगा, कैसे देगा। सर इसको DCP ऑन नहीं किया लैपटॉप को। तो वो कनेक्ट होगा तो हाँ, लेकिन कनेक्ट होगा तो DCP पे जाएगा ना, ये भी बात ठीक है। बात तो वो DCP ऑन ही है, ऑटोमेटिक ऑन है। कनेक्ट होगा तो DCP पे जाएगा। चलो हम यहाँ पे जाते हैं, इधर कर लेते हैं वायरलेस पे जाके हम इसे कहते हैं कौन सा फैकल्टी कर लें। मुझे लग रहा है कि मैंने फैकल्टी के स्पेलिंग कहीं गलत कर दी है तो मे भी उसी से प्रॉब्लम आ रही है। मेरा ख्याल है फैकल्टी के मैंने स्पेलिंग कहीं गड़बड़ की है। तो इसको हम चलो स्टूडेंट कर लेते हैं, फैकल्टी नहीं करते। अगर आप देख लीजिएगा कि स्पेलिंग गलत हो तो भी प्रॉब्लम आएगी। हम स्टूडेंट कर लेते हैं। WPA2 पे जाते हैं, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लेते हैं और कहते हैं चलो जी अब इसको कनेक्ट होना चाहिए। तो कनेक्ट होगा, रिक्वेस्ट करेगा तो फिर इसको समझ आएगी। WPA2 और ये वेब एक्सेस पॉइंट्स, डेस्कटॉप और इधर जाके बहरहाल जी आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, बाकी ट्रबल शूट आप लोगों ने खुद ही करने हैं। सारे के सारे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करके आप लोगों ने मुझे दिखाने हैं। ठीक है, अभी हो जाएंगे लेकिन बहरहाल थोड़ा देखना पड़ेगा तो इट विल टेक सम टाइम। मसला तरीका यही है, क्यों नहीं हो रहे, क्या मसला है, तो वो छोटी सी ट्रबल शूटिंग है, दैट विल बी डन। तो मे बी पासवर्ड का इशू हो, ये हो सकता है इम्प्लीमेंटेड ना हो, तो आपको दोबारा यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। तो ये बाकी असाइनमेंट आपकी अपनी है। आपने 1v1 तीनों के ऊपर ये असाइनमेंट, ये गेस्ट, फैकल्टी और स्टूडेंट चलाना है और जो हर डिवाइस अपने अपने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ अगर कोई समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क एनीबॉडी।